हेलो बच्चों, शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम लोग फैक्टराइजेशन को देखेंगे कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आसानी से फैक्टराइज कर सकें। तो सबसे पहले रूल सीखने के लिए हम लोग सिंपल फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2x² - 7x + 6 है और लास्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन देखेंगे और √3x² + 2√2x - 2√3 का। तो सबसे पहले हम लोग 2x² - 7x + 6 को फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस 2 जो कि x² का कोफिशिएंट है और +6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × +6 = 12। अब इस 12 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं और ऐसे दो फैक्टर ऑब्टेंड करें जिससे कि जोड़ने या घटाने पर ये 7 आए। अब चूंकि ये +12 है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। चूंकि 12 2 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए 2 से पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब क्या 6 और 2 को ऐड करने पर 7 होगा? तो नहीं, 2 और 6 को ऐड करने पर 8 हो जा रहा है। तो 6 को हम लोग और आगे फैक्टराइज करेंगे। अब 2 से हम लोग फिर से इसे फैक्टराइज किए तो 2 3 जा 6। इस तरीके से 2 2 जा हमारे पास 4 आ गया। अब क्या इस 4 और 3 को ऐड करने पर 7 होगा? तो हाँ, 4 और 3 को ऐड करने पर ये 7 आ जाएगा। तो केवल इस 7 को 4 + 3 के रूप में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में तोड़ देते हैं और लिखते हैं 2x² - 4 + 3x + 6। अब इस ब्रैकेट को हम लोग जो है वो फिर से तोड़ते हैं। तो 2x² - +-4x -+-3x और +6। अब यहाँ पे हम लोग दो की पेयरिंग कर लेते हैं। ये -3 और 6 की पेयरिंग और 2x² और -4x की पेयरिंग। अब इस पेयर में से हम कॉमन निकालते हैं। तो इस पेयर में से हमारा कॉमन निकल गया 2x, क्योंकि 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, 4x में भी है। तो 2x को कॉमन निकाल लिए। अब 2x को कॉमन निकालने के बाद हम देखते हैं कि 2x से 2x² को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x से x² डिवाइड होगा तो x। इसी तरीके प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 और x से x कैंसिल हो गया। अब -3x और +6 में हमारा कॉमन जो है वो -3 है। तो -3 से -3x को डिवाइड करेंगे तो x और माइनस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2। इस तरीके से हमारे ये 4 टर्म्स अब 2 टर्म में बट गए। 2x से x - 2 और -3x x - 2। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं x - 2। तो ब्रैकेट में हमारा बच जाता है 2x और यहाँ से ब्रैकेट में बच जाता है -3। इस तरीके से 2x² - 7x + 6 का फैक्टर्स जो है x - 2 और 2x - 3 हुआ। दूसरे में हमारा है 2x² + x - 6। तो इसमें हम लोग पहले वाला ही रूल अप्लाई करेंगे कि x² के कोफिशिएंट 2 को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारा रिजल्ट जो है वो -12 आ गया। -12 आ गया, इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो x के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे केवल x है, इसका मतलब है कि 1 है, यानी कि इनके फैक्टर्स का डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जा रहा है -6। अब क्या -6 + 2 = 1 होगा? 2 - 6 = 1 होगा? तो नहीं, ये तो -4 हो जाएगा। तो -6 को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। अब 2 से फिर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है -3।
अब 2 2 जा 4, तो क्या 4 माइनस 3 1 होगा? तो हाँ, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो अब इस 1 को हम लोग 4 माइनस 3 के रूप में तोड़ देते हैं। तो लिखते हैं 2x² प्लस 1 की जगह पर 4 माइनस 3 एंड देन x माइनस 6। अब फिर से हम लोग इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो हो गया हमारा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब यहाँ पे भी हम लोग दो दो नंबरों की पेयरिंग कर लेंगे, माइनस 3x और 6 की अलग पेयरिंग, और 2x² और 4x की अलग पेयरिंग। अब 2x² प्लस 4x में हमारा कॉमन हो जाता है 2x। अब 2x से 2x² को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x² को x से डिवाइड करने पर x आ जाता है। फिर प्लस से अगर हम प्लस को डिवाइड करते हैं तो प्लस होता है, 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 होता है, और x कैंसिल हो जाता है। इस पेयर में से हम लोग -3 को कॉमन निकाल लिए, तो -3 से माइनस को डिवाइड करने पे प्लस हो जाता है, और 3 कैंसिल हो गया, x बच गया। उसी तरीके से माइनस से अगर हम माइनस को यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, और 3 से 6 को डिवाइड करने पर 2। अब इन दो टर्मों में 2x x प्लस 2 और -3x प्लस 2, इसमें हमारा जो है वो x प्लस 2 कॉमन है। तो x प्लस 2 को कॉमन निकालने पे यहाँ से बच गया 2x, और इधर से बच गया -3। इस तरीके से 2x² प्लस x माइनस 6 के फैक्टर हो गए x प्लस 2 और 2x माइनस 3। अब आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फैक्टराइजेशन को देखेंगे। सबसे पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो देख रहे हैं इसमें एक रूट में है कि √2 है, तो सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसका भी रूल एकदम पहले वाले दोनों की तरह ही है कि सबसे पहले हम लोग x² के कोफिशिएंट 2 और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 4 का प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई आ गया 8। अब इस 8 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अब इस फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट में जो रूट वाला नंबर है उससे हम लोग डिवाइड करें। तो x के कोफिशिएंट में ये रूट में 2 है, तो हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वहाँ कोई अदर नंबर 3, 7, 5 भी होता तो उस 3, 7 और 5 से हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 2 है तो 2 से हम लोग 8 को डिवाइड करते हैं, तो हमें ऑब्टेंड होता है 4। अब इस 2 वाले टर्म को हमें भूल जाना है, इसे हमें कैंसिल कर लेना है। अब केवल 4 को डिवाइड करके x के कोफिशिएंट में जो बचा हुआ होल नंबर है वो ऑब्टेंड करना है, यानी 5 ऑब्टेंड करना है। तो 5 ऑब्टेंड करने के लिए 4 को हमें 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, कि 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 बन जा 4, और 4 प्लस 1 5 हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है 5 को 4 प्लस 1 के रूप में तोड़ दिए हैं। तो 2x² माइनस 5 की जगह पर 4 प्लस 1 एंड देन √2x, फिर प्लस 4, तो प्लस 4। अब इस ब्रैकेट को भी एज यूजुअल उसी के पहले की भांति हम लोग तोड़ देते हैं। तो ये हो गया 2x², माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई किए तो -4√2x, और माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई किए तो -√2x, और फिर प्लस 4। अब यहाँ भी हम लोग जो है वो दो पेयर बना लेते हैं। अब इन दोनों पेयर में से हमें कॉमन निकालना है, तो 2x² और -4√2x में से हमारा कॉमन हो गया 2x। अब 2x से 2x² को डिवाइड करते हैं तो x, प्लस से माइनस को डिवाइड कर दिए तो माइनस, 2 से 4 को डिवाइड कर दिए तो 2, और √2x में से x कैंसिल हो गया तो बच गया 2√2। -√2x प्लस 4 में से अगर हम कॉमन निकालें तो -√2 हमारा कॉमन हो जाएगा। अब -√2 से -√2x को डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, √2 से √2 कैंसिल हो गया और बच गया हमारा x। माइनस से प्लस को डिवाइड करते हैं तो माइनस। अब √2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2√2 आएगा,
क्योंकि 4 को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू टू, कि 4 इज इक्वल टू 2 इंटू टू, और 2 जो होता है, ये 2 जो होता है वो √2 का पेयर होता है, यानी कि √2 इंटू और √2। तो अगर हम इसमें से एक √2 को कॉमन निकाल भी लेते हैं तो हमारे पास ये एक 2 और एक √2 बच जाता है। तो √2 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 √2 आएगा। अब x माइनस 2√2 यहाँ भी है, x माइनस 2√2 यहाँ भी है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं x माइनस 2√2 को। तो यहाँ से बच गया हमारा 2x और यहाँ से बच गया हमारा -√2। इस तरीके से 2x² माइनस 5x -5√2x प्लस 4 का फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 2√2 और 2x माइनस √2। अब हम लोग लास्ट वाले को फैक्टराइज करेंगे, जिसमें कि हर एक टर्म में रूट है। यहाँ पे देख रहे हैं √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3। तो रूल जैसा इसमें था, जैसा इसमें था, जैसा इसमें था, वैसा ही इसमें भी है कि x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 को -2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और 3 इंटू -2 -6 हो गया। अब इस -6 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो -6 को हमारे फैक्टराइज करने पर, अब चूंकि -6 है तो डिफरेंस जो है वो हमारा x के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए, यानी 2√2 के बराबर आना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग इस सिंपल कॉम्प्लेक्स वाले में देखे थे, इस सिंपल वाले में जैसा हम लोग देखे थे कि जो x के साथ रूट वाला है उससे हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, वैसे ही इसमें भी x के साथ जो रूट वाला नंबर है उससे पहले डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्टेंड होता है -3। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, अब इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब -3 से हमें इसमें लगा हुआ होल नंबर जो है 2, ये ऑब्टेंड करना है। तो -3 से हमें 2 ऑब्टेंड करने के लिए -3 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है -1। अब 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो इसलिए यहाँ हम लोग 2 को 3 - 1 के रूप में तोड़ दिए। अब इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये हो गया हमारा √3x², फिर प्लस और 3 को हम लोग √2x से इंटू कर दिए तो हो गया 3√2x, फिर माइनस, और 1 को √2x से इंटू कर दिए तो हो गया √2x, फिर -2√3। अब इसमें भी ना दो की पेयरिंग कर लेते हैं कि एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब √3x² प्लस 3√2x में कॉमन क्या है, तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 जो है वो √3 का पेयर है, तो एक √3 इसमें भी है, इसलिए हमारा कॉमन हो गया √3x। अब √3x से √3x² को डिवाइड करते हैं तो हमारा x आ गया, और प्लस से प्लस को डिवाइड किया तो प्लस आ गया। अब √3 से 3 को डिवाइड किए तो √3 बच गया, x से डिवाइड किए तो x कैंसिल हो गया, तो √2 भी बच गया, तो अब √3 इंटू √2 बच गया। इसी तरह इसमें से हम लोग -√2 को कॉमन ले लेते हैं इस पेयर में से, क्योंकि जैसे √3 इंटू √3 3 है, वैसे 2 भी जो है वो √2 का पेयर है, तो इसमें से हम -√2 कॉमन ले लिए। अब -√2 से -√2x को डिवाइड करते हैं तो +x, माइनस से माइनस को डिवाइड करते हैं तो प्लस, और √2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो √2, और √3 एज यूजुअल, तो इस तरीके से √3 इंटू √2 बच गया। अब इस √3 इंटू √2 को हम लोग √6 भी लिख सकते हैं, इस √3 इंटू √2 को √6 भी लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से x प्लस रूट 6 हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच गया हमारा रूट 3x और यहाँ से बच गया हमारा माइनस रूट 2, साइन को नहीं छोड़ना है, माइनस रूट 2। तो इस तरीके से रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 का फैक्टराइजेशन हो गया x प्लस रूट 6 इंटू रूट x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2। अब आप लोग किसी भी नंबर का आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।